हेलो स्टूडेंट, आइए मिलते हैं नए टॉपिक पे। आपके सामने ये स्क्रीन पे है नया टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। और अभी हम ये आपको जनरल व्यू दे रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन उसके साथ क्या होना चाहिए, a 0 नहीं। क्यों नहीं हो सकता a 0? अगर आपने a 0 कर दिया तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो ये x स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो आपका ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो कंडीशन ये है कि a 0 नहीं हो सकता। अब ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ये पता चल गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a कैन नॉट बी 0। पहली कंडीशन क्या है, a 0 नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करते हैं तो आपको पता है कि पावर 2 है, तो अगर 2 पावर होते हैं तो कितने सोल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे। जितने पावर होते हैं उतने सोल्यूशन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन का पावर डिसाइड करता वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हो सकते हैं इसके। हो सकता है कि कोई भी सोल्यूशन ना हो सकता है मैक्सिमम पे पहुंच जाए, और हो सकता है एक हो। कंडीशन हो गया कि 3 बातें आ गई, या तो कोई सोल्यूशन नहीं है, या तो एक सोल्यूशन है, और मैक्सिमम कितने सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन। तो अब कंडीशन कब होगा कि कब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कब एक सोल्यूशन होगा, और कब 2 सोल्यूशन अलग अलग होंगे। तो वो कंडीशन आप जान लीजिए। अगर इसका अल्फा एक सोल्यूशन है तो वो इक्वेशन x इसकी जगह पे आप लिख दोगे a अल्फा स्क्वायर। x की जगह पे अल्फा लिख दिए तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए। ऐसा इक्वेशन जिसका एक सोल्यूशन क्या है, अल्फा। अल्फा इज द सोल्यूशन। अगर 2 इसका सोल्यूशन है तो x की जगह पे 2 रख देंगे। अगर 3 इसका सोल्यूशन है तो x की जगह पे 3 रख देंगे। अल्फा इसका सोल्यूशन है तो x की जगह पे अल्फा रख। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a कैन नॉट बी 0, a 0 नहीं हो सकता। अब हमने बताया कि इसके 3 कंडीशन हैं। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। आपको ये पता चल गया इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 हैं। हो सकता है एक भी ना हो सकता है 0 हो, कोई भी सोल्यूशन ना हो, और हो सकता है एक। तो कब एक सोल्यूशन होगा, कब कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और कब अलग अलग 2 सोल्यूशन होंगे, उसके लिए ये जो लिखा हुआ है इस फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं उसे, डिस्क्रिमिनेंट। इसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी। इस पे डिपेंड करेगा कितने सोल्यूशन। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, तो अगर यहां पे आप 0 रखेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपान 2a, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई 2। अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू केवल एक ही आ रही है, यानी कंडीशन एक ही सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ x ही बताएगा, x की वैल्यू ही बताएगा कि सोल्यूशन कितने। अगर x की वैल्यू 1 है तो सोल्यूशन 1 है, और x की वैल्यू यहां 1 आई, यानी पहला कंडीशन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो सोल्यूशन कितने होंगे, 1। और अब दूसरा बात देखते हैं, अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है,
तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव नंबर ले लिए, स्क्वायर 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो दूसरी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए जब डी 0 होगा उसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ भी बताता है। यहां पे देखिए ये डी 0 वाली कंडीशन है, डी 0 है तो ग्राफ केवल एक्सिस पे एक जगह कट करेगी। जितनी जगह एक्सिस को कट करती है उतने ही सॉल्यूशन होते। अब देखो एक्स एक्सिस को एक जगह कट की तो इसके कितने सॉल्यूशन हैं, ओनली 1 सॉल्यूशन। और ये केस कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 वाला। यानी पहला केस 1 सॉल्यूशन कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 का। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस कह रहे हैं जब दो अलग अलग, ये है वो d ग्रेटर देन 0। क्या है, d ग्रेटर देन 0। d मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो ये दो अलग अलग जगह पे कट करेगी, और दो अलग अलग जगह पे कट कर रही है, इसके मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। यानी दो अलग अलग सॉल्यूशन, तो इसे कहते हैं टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग सॉल्यूशन। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसके दो सॉल्यूशन। तीसरा केस जब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाए, तो ये है, देख रहे हैं ये एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा। अगर ये एक्सिस को कहीं भी नहीं कट कर रहा है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो 3 कंडीशन हुआ। पहला केस कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये कितने सॉल्यूशन को दिखा रहा, 2 सॉल्यूशन। बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0, कितने सॉल्यूशन बता रहा, ओनली 1। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यानी ग्राफ कहीं भी कट नहीं करेगा। 2 सॉल्यूशन होंगे तो ग्राफ 2 जगह कट करेगा, सिंगल सॉल्यूशन होंगे तो ग्राफ एक जगह कट करेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि जनरल फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 होगा। उसमें कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए। इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 होंगे, और 2 मैक्सिमम होंगे। मैक्सिमम कब होंगे 2, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। कब एक सॉल्यूशन होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 होगा। और कब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया सभी को। अब ये क्लियर है तो अब हम दूसरी केस में देखते हैं। अब हम को दूसरे केस में देखते हैं। दोनों केस जो आपको हमने बताया, अब ये केस देखिए। देखिए ये केस आप देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, आपने क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 2। डिग्री क्या होता, मैक्सिमम पावर रेज्ड ऑन वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो मैक्सिमम पावर इज 2। इसके साथ कंडीशन क्या होगा, a 0 नहीं होगा। अब जब आपको पता चल गया कि कब कितने 0 होंगे, तो 0 को निकालना, तो सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 मेथड है सॉल्विंग का। मेथड 1, इसको सॉल्व करने की 3 मेथड। पहला मेथड फैक्टराइजेशन, आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लास 9th में पढ़ लिया है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में परफेक्ट है तो आप ये समझ लो कि फैक्टराइजेशन मेथड में आप परफेक्ट हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन।
दूसरा मेथड आपका मेथड 2 है, वो है आपका फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड से, मेथड 2 से क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके सामने लिखा था, वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये कौन सा फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके आप x की दोनों वैल्यू निकालोगे। पहली वैल्यू क्या होगी x की, माइनस बी प्लस अंडर रूट, इसे हम d कहते हैं, अपॉन 2a, और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2। ये दो सोल्यूशन होंगे, और d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसके दो सोल्यूशन, ये मेथड कौन सा कहलाता, फार्मूला मेथड। तीसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अभी इस पे हम लोग इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज नाउअडेज इट इज डिलीटेड, तो ये डिलीटेड पोर्शन में आ गया है, तो वी डोंट यूज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यू हैव ओनली टू मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक फार्मूला, quadratic equation. First method is factorization method and second method is factorization and second method is formula method. तो हम इस पे एक सवाल कर लेते हैं। हम एक सिंपल सा सवाल आपको लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लेते हैं और जिसको आप सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, एक फार्मूला लेते हैं, एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा इसको देखिए, इस क्वेश्चन को स्पेशल क्या है इसमें, ये इसका जीरो निकलेगा भी और ये कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है, तो आप जरा सा देखें, इसका हम फार्मूला मेथड से करेंगे, इसका डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने एक क्वेश्चन आपको लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका डी निकालिए, तो माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 48 माइनस 48, जीरो आ गया। और आपको बताएं, जब डी जीरो आ जाए तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सोल्यूशन लिखेंगे। x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ओनली वन सोल्यूशन, माइनस बी बाई 2a। अभी हमने आपको बताया कि x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई 2a। यहां x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन 3 और इंटू 2, 3a 2 इंटू 3। अब इसको कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3 आ गया। तो ये आपका जो सोल्यूशन है 2 रूट 3 अपॉन 3, एक सोल्यूशन सिंगल सोल्यूशन आया। क्यों आया सिंगल सोल्यूशन, कंडीशन क्या है इसका कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है वो जीरो आई। और अभी हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आएगा तो ओनली वन सोल्यूशन होगा। अब हम एक लेते हैं जिसमें आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आता है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है और इसलिए सिंपल सा रखा गया, आप इसको सब कर लेते हो। हम यहां बताएंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो है। 7 का माइनस 7 का स्क्वायर क्या है 49 और 4 इंटू 12 48, 49 माइनस 48 1 आ गया, यानी ग्रेटर देन जीरो है। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 और माइनस 3 इंटू माइनस 4 12 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 आपके बाएं हाथ का खेल है, आप लोग तो कर लेते हैं बड़े आसानी से। x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई 3 और 4, ये दोनों अलग अलग वैल्यू आई। ऐसा क्यों दो सोल्यूशन आया,
क्योंकि यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके दो अलग अलग सोल्यूशन होंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाएगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कोई भी आपकी क्वेश्चन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहां देखिए, यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 माइनस 8 आ गया, ये माइनस 4 आ गया और माइनस में आ गया यानी लेस देन 0 हो गया। तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं, इसके कोई सोल्यूशन नहीं, नो रियल सोल्यूशन। तो तीनों केस आपको समझ में आ गया। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कुछ भी आप कर सकते। तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जरूर फोकस करिए। ये वीडियो को देख के आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर आप फोकस करिएगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाइए, कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और फार्मूला मेथड से। कुछ भी ना आए, ब्रह्मास्त्र आपके पास है, फार्मूला लगा दी। तो ब्रह्मास्त्र जिसके पास उसको डरना नहीं चाहिए। और फिर मेरा वही बात है कि अगर आप एग्जाम नज़दीक है और अगर आप डरेंगे नहीं तो निश्चित है सफलता मिलेगी। क्योंकि मेरा जो मूल मंत्र है वो आपको मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, कुछ भी करने से पहले आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप मन में जीतते हैं तो निश्चित है सफल होंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादातर बच्चों में शेयर करिए, ज़्यादा लोगों का लाभ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो सारे क्वेश्चन दे देंगे जिसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर प्रॉब्लम भेज सकते हैं 94505831 पे अपने क्वेश्चन भेज देंगे, मैं उसका सलूशन वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा। और मैं बोर्ड के पहले आपको 25 जनवरी के पहले सारे कॉन्सेप्ट जितने भी पूरे 10th के CBSE बोर्ड के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम 1 बाय 1 आपको भेजेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट दिया, कल हम आपको इसका सलूशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देंगे। और आज इतने ही। फिर से मेरा मूल मंत्र याद रखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो बी विनर and be happy. Have a nice day.